सारे धन दौलत से राजा चाहे राम हो चाहे राजा भरत हो, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, रानी नहीं बना दोगी मुझे। लेकिन मुझे तकलीफ यहाँ होता है कि आज भरत दासों में ही रह जाएगा। कैकेयी याद करो, तुमको कौशल्या दासी बनाकर ना रखी तो कहना। देख, इतने बड़े कुचक्र और ऐसे षड्यंत्र की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। देख महारानी, तू व्यर्थ की गाल बजाए जा रही। तुझे शायद मालूम नहीं, हमारे रघुवंशियों में एक रीति है, जो सूर्य कुल का ज्येष्ठ होता है वही रघुकुल का राजा बनता है। तुझे शायद मालूम नहीं है कि रघुकुल रीति सदा चालिया इधर आओ मंत्रा, आओ मेरे पास आओ, डरो मत, आओ। तुम्हारा कहने का तात्पर्य कि महाराज ने मुझे जो मुझसे वादा किया था, मेरे पिताजी से कहा था कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही राजा बनेगा ना। यही बात तो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ महारानी। वही मैं भी बड़ी लेकिन आज ये सोच लो कि जब इतनी बड़ी सोच में तुमको कुछ नहीं पता है, तो आगे जब उनका राज तिलक हो जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ये बता, कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा, लेकिन अब बताओ मैं क्या करूं। हाँ, प्रिया चरित्रम दैवो न जाना कुतो मनुष्य। अच्छा, प्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं जानते हैं, यहाँ प्रिया चरित्र दिखाओ। और प्रिया चरित्र ऐसा है कि क्या नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ मथुरा माई, तुमने तो अपना विवाह नहीं किया, फिर तुम्हें प्रिया चरित्र कैसे मालूम? विवाह नहीं हुआ, लेकिन बाराती तो गए होंगे ना। और अच्छा, मतलब तुम घर घर में जाकर के देखती थी, तब क्या करूं? प्रिया चरित्र कैसे होती? तो तुम्हें प्रिया चरित्र वहाँ दिखाना है। एक शस्त्र केवल प्रिया चरित्र ही काम आएगा, अन्यथा कोई शस्त्र काम नहीं आ सकता। तो उससे मेरा पुत्र राजा बन जाएगा। खुद पता है हमारा भरत ही राज पर सिंहासन पर। अरे मेरा तू भला चाहती है, अब सब कुछ जान लिया मैंने। मेरा तू भला चाहती है, अब सब कुछ जान लिया मैंने। निश्चय ही कपट रूप में है, यह भी पहचान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, थोड़ी है। ए मंत्रा, मुझे भोली ने ये
दासी तुझ परवारी जाऊं, दासी तुझ परवारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। अब तू जैसा चाहेगी, तू जिस मार्ग पर मुझे ले जाएगी मैं उसी मार्ग पर जाऊंगी। बताओ कि कल भोर होते ही राम राजा बनने वाला है, मैं क्या करूं जिससे मेरा पुत्र भरत राजा बन जाए। कैकेयी, एक बाण तुम्हारे पास अमोघ है, याद है कि नहीं? ये चरित्र अमोघ बाण जिसे कहते हैं, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। अच्छा, वो शस्त्र आपके पास है। कैसे मैं अपने वरदान मांगू, क्या करूं? बड़ को घाट कर पाट कर कहत को प्रह जाहु, काज सारो सजर सज सहसा करी पतिया। रानी, हाँ, याद है तुम्हें कुछ? क्या? देवासुर संग्राम हुआ था। हाँ, हुआ था ना? महाराज की सहायता के लिए आप गई थी, हाँ, सारथी बनकर गई थी ना? हाँ गई थी, मैं एक बार गई थी। गई थी। तो वहां पर राजा के रथ की जब वो कीली निकल गई, हाँ, तब तुमने वहां अपनी उंगली लगा दी थी, हाँ, है ना? हाँ, मैंने लगाया था। लगाया था। असुर संहार के साथ घंघोर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जब महाराज चारों तरफ से घिर गए और उनके रथ के धुरी की जो कील निकल गई, मैंने अपनी उंगली लगाया था। हाँ, वो लगाया था। हाँ। और उन्हें उस संग्राम से बचा करके ले आई थी आप। हाँ, मैंने दोनों हाथों से, एक हाथ से तलवार बाजी, दूसरी हाथ से उस धुरी में अपनी उंगली लगाई और दांत से लगाम को खींचा, रथ को एक अन्यत्र जगह पर ले गई और राजा की बड़ी सेवा शुश्रूषा की। राजा का प्राण अच्छा हुआ। हाँ, तो राजा जब होश में थे तो आपसे क्या बोले थे? उन्होंने कहा, देवी कैकेयी, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा इन दोनों हाथों से की है, इसलिए मैं तुम्हें खुश होकर के 2 वरदान देता हूँ। 2 वरदान? तो वही 2 वरदान तुम्हारा अमोघ अस्त्र है। अच्छा, तो बताओ मंथरा, मैं क्या मांगू? तुम ऐसा करो कि सबसे पहले अपना ये बाल वगैरह खोलो, ये सब गहने उतार दो। अच्छा, और कपड़े फटे पुराने पहन लो। हाँ। और कोप भवन में चली जाओ। फिर उससे क्या होगा? राजा जब तुम्हें नहीं देखेंगे, पूछेंगे कैकेयी कहाँ गई, तो हम बता देंगे कोप भवन में गई है। अच्छा, तो उनको ये होगा कि कोई किसी गुस्सा के कारण गई होगी। तो तुम्हारे पास जब जाएंगे तो मैं जो 2 वरदान बताती हूँ वही मांग लेना। अच्छा, क्या मांगू? पहले में आप मांगना भरत को राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे बार में? दूसरे बर में 14 बरस के लिए राम को बनवास। नहीं, ये वरदान मैं नहीं मांग सकती। अरे मंत्रा, ये तो क्या कह रही है? अरे पगली, मंत्रा कदापि नहीं होगी कौशल्या की, अरे मनमानी अब मेरा ही पुत्र निपति होगा, हठ मैले यही है ठानी। क्या मजाल है जो राजा की अधिकार भरत का चुन करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, पर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर को
मल और निरपराधी है रामचंद्र भी राजकुमार को मल और निरपराधी है। बारिश बहुत तो 4 बरस ही काफी है। बारिश बहुत तो 4 बरस ही काफी है। अरे मंत्रा, तेरी पहली बात तो मेरे समझ में आ गई कि महाराज से अपने दोनों वरदान में पहला वरदान मैं अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत के लिए मांग लूंगा, लेकिन जो तू दूसरी बात कह रही ना उससे मैं थोड़ा विचलित हो रही हूँ। देख राम भी राजकुमार है, कोमल है, निरपराधी है, अपराध तो महाराज ने किया है, फिर उसे इतना बड़ा दंड क्यों? क्या 2-4 बरस में काम नहीं हो सकता है क्या? रानी जरा सोचो, जरा सोचो कि 2-4 वर्ष में अगर राम आ गए तो वो कानून के जरिए भी राजगद्दी ले सकते हैं, इसलिए 12 बरस तक वन में रहेंगे तो कानून से भी नहीं ले पाएंगे, और 2 बरस और जो बीत जाएगा तो भरतलाल तब तक प्रजा के प्यारे भी हो जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्रजा राम को लेकर के विद्रोह भी कर सकती है। हाँ, और 2-4 बरस में प्रजा को समझाने में लग जाएंगे। वही तो तू सही कह रही है, तेरी बात सही है। अब मैं तू जैसा कह रही है तो वैसा ही करूंगी। हाँ, कोप भवन में जाना। और लेकिन एक बात और है महारानी। क्या? बहुत हिसाब से, बहुत चालाकी से, और एक बात ये समझना कि जब महाराज राम की सौगंध ले लें, अच्छा, तभी मांगना वरदान, जब तक सौगंध नहीं मांगना पहले। हाँ, हो सकता है न दे। अरे ना दे, तुम्हें भी निकाल दे। हाँ, सही बात। लेकिन जब वचन दे देंगे, हाँ, तो अभी आपने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई। हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात तो है, रघुवंशी अपने बात के बड़े पक्के होते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब राम की सौगंध ले लेंगे तब तुमको दोनों वरदान वो उन्हें देना ही पड़ेगा। मैं समझ गई। ठीक है, ठीक है, अब जाओ। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाऊंगी वन में खड़े, और संध्या होने से पहले ही जाऊंगी कोप भवन में। हे मंत्रा, अब तुम भी जाओ, विश्राम करो, अब सारा कार्य मुझ पर छोड़ दो। लेकिन ध्यान रहे, सौगंध ले लेना। अरे मैं कहती हूँ चाहे तो शेष धरा को तजे, सीपी में समुद्र समा जाए, लेकिन मंत्राय मुझे हमेशा याद रहेगा कि राम न राजा बनने पाए। बहुत सही, बहुत सही। मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगा। ठीक है, अपने दोनों वचन अवश्य पूरे कराऊंगा। ठीक है बच्चा। जाओ तुम। अब मैं महाराज को अपने कक्ष में बुलवाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे मेरे वरदान पूरे नहीं होते।